शारदीय नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ आज से हो गया है। आज नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण मां को शैलपुत्री कहा जाता है। मां ये स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। आज नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो मां के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। उनकी सवारी नंदी बैल को माना जाता है। देवसती ने जब पुनर्जन्म लिया तो पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। मान्यता है कि नवरात्रि में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं नवरात्र की, और सबसे पहले जयपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कविता हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी सहयोगी। कविता, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? तस्वीरें जरा दिखाएं। जी हाँ मेघा, जैसे कि आप जानती हैं आज नवरात्र का पहला दिन है और इस वक्त हम माता रानी के दरबार में हैं। पंचवटी सर्कल स्थित जो वैष्णो देवी माता का मंदिर है, हम वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि कितना सुंदर आज माता रानी को सजाया गया है। यहाँ पर मंदिर की बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट की गई है। माता रानी इतनी सुंदर लग रही हैं। भक्तजनों का जो तांता है वो यहाँ लगा हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोगों को एक साथ अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। एक एक करके लोगों को यहाँ आने दिया जा रहा है दर्शन करने के लिए, और सारे सुरक्षा के इंतज़ाम है। कोरोना काल को देखते हुए हर जगह सैनिटाइज़र रखा हुआ है। गार्ड जो है वहाँ पे वो सैनिटाइज कर रहे हैं लोगों को। यहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर असाइंड है जो कि सब लोगों को मास्क लगाने के लिए कह रही हैं, और बिना मास्क के मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी मास्क लगा के आने के लिए कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं और अंदर आएँ। नवरात्रा है, हालांकि हम जानते हैं कि कोरोना काल है, लेकिन जो भगवान की भक्ति है उसे दूर नहीं रखा जा सकता। भगवान की भक्ति के लिए श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता रानी के, और यही चाहते हैं कि सब सुख समृद्धि हो, सारी बीमारियाँ दूर हो, अच्छा समय सबका वापस से शुरू हो। जी मेघा। जी कविता, तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जा रही है और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मास्क जो है वो लगाकर कहा जा रहा है कि आप मास्क लगा के आइए। जरा श्रद्धालुओं से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्योंकि अब बहुत समय बाद मंदिर खुले हैं, तो एक तो ये कि आपको भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं लगभग 6 महीने बाद, और दूसरी बात नवरात्र की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में वो किस तरह से नवरात्र मना रहे हैं? जी हाँ मेघा, हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे आप भक्त आ रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है खड़ा होने के लिए, लेकिन हम फिर भी इनसे कोशिश करेंगे कि कुछ श्रद्धालु से बात करें। सर, आप आए हैं मंदिर में, 6 महीने के बाद मंदिर खुला है, आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या माता रानी से मांग रहे हैं? माता से सब सुखी रहे, पूरा संसार सुखी रहे, माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही हमारी मनोकामना है माता रानी से। आप बताइए कि आज नवरात्र का पहला दिन है, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद मंदिर खुले हैं, और क्योंकि नवरात्रा है, आज कैसा आप महसूस कर रहे हैं और भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम भगवान से यही मांग रहे हैं कि कोरोना जल्दी से दूर हो, और हम सबको जो पहले वाली साल जो दीपावली गई थी, इस साल वो भी वापस जल्दी से खुशी से मिले हमें, और ताकि बच्चों के स्कूल है, बच्चों के स्कूल बहुत लॉस हुआ है और बिजनेस लॉस हुआ है, जो बाकी सभी वही खुशियाँ मिले, भगवान से यही दुआ है हमारी। और जैसे कि देखा मेघा, आपने सब लोग ज़्यादातर यही मांग रहे कि जो कोरोना काल है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, और यहाँ पे जो माता रानी की कृपा है सब पे बनी रहे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ महाराज भी है, हम कोशिश करेंगे कि मंदिर के महाराज से बात करने की। महीने रह गए हैं साल खत्म होने में, और इससे पहले पूरा साल जिस तरह निकला है, तो लोग अब चाहते हैं कि अब खुशियां ही आए, बच्चों को भी परेशानी ना हो। और चलिए अब बीकानेर का रुख करते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। लक्ष्मण, आप बताएं, आप कहाँ पर अभी स्थित हैं और नवरात्र में किस तरह की धूम दिखाई दे रही है? देखिए, मैं नागणेशी मंदिर में हूँ इस वक्त। बीकानेर का बेहद प्राचीन मंदिर है। देखिए, कोरोना का असर यूँ तो वैश्विक है, हर चीज़ पर है, कार्यशैली पर है, लेकिन
भक्तों और भगवान के बीच भी कहीं ना कहीं कोरोना की ये दीवार आ गई थी, जिसके चलते मंदिर बंद रहे थे। आज की भी यदि हम बात करें, नवरात्र के दिन भी जो राजस्थान की प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं वो नहीं खुल पाई हैं। फिर चाहे करणी मंदिर हो जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, काबों के लिए जाना जाता है, वो भी आज बंद ही है, ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। ये मंदिर नागनट जी प्राचीन मंदिर है, शहर के लोगों की आस्था है, यहाँ भी लोग आ रहे हैं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग आ रहे हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो है ये तस्वीर बेहद, माँ की तस्वीर, पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा होती है। ये तस्वीर है प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में नागणेची माता की। हमारे दर्शक इसे लाइव अब देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। तो कहीं ना कहीं देखिए तरीके बदल गए हैं, भक्ति का भाव भले ही वही रहा हो, लेकिन कोरोना ने चीज़ों को बदल दिया। आपने देखा होगा ऑनलाइन हुआ उस वक्त सब कुछ, और अब जो है कुछ मंदिर खोले गए हैं, बहुत एहतियात बरते जा रहे हैं। खास तौर पर मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, और किस तरह से अपनी अरदास यहां पर लगा रहे हैं। हम एक सज्जन उनसे बात भी करेंगे। कोरोना के चलते परिवर्तन आया है भक्ति के भाव में भी, कैसे देख रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं? सर ये माँ का आशीर्वाद है कि जो महामारी आई है इसको समाप्त किया जाए, जितना जल्दी माता की कृपा से समाप्त हो, और सभी दर्शनार्थियों के लिए एक अच्छा मौका मिले कि सभी आए समय से। थोड़ा सा इसका असर पड़ा, लेकिन भक्ति भाव पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारतीय समाज और संस्कृति में ये है कि सर धार्मिकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, कुछ संस्थानों या द्वारा कुछ मंदिर बंद है, लेकिन भक्ति भाव पर कोई असर नहीं है। सर मंदिर ना आके घरों को लोग अपने कर रहे हैं, आस्था उसी है। लेकिन एक ठीक है सर कि एक सामाजिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है, धरोहर है, माँ का बड़ा आशीर्वाद है, और मैं ये उम्मीद ही करता हूँ वहाँ से कि जल्दी से जल्दी ये समस्या जो महामारी है खत्म होगा। देखिए बिल्कुल ठीक बात इन्होंने कही है कि भारत जो है इसी धार्मिक बेस वाकई बहुत ज़्यादा यहाँ पर धार्मिकता है, लोगों में भक्ति भाव वैसा ही रहा। ठीक है, तरीके बदल गए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम हर एक तरह से वर्ग के लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सुबह से ही ये क्रम चल रहा है मंदिर के दर्शनों का, माँ के दर्शनों का? 5:15 बजे से लगातार चल रहा है, और ये देख रहे हो भाई हमेशा जैसी नहीं है भीड़, फिर भी लोग आ रहे हैं और बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। वो इसी में खुश है कि हमारे दर्शन हो रहे हैं। पूरी पालना आप करवा रहे हैं? देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, खुद लोग ही कर रहे हैं, और वैसे भी सैनिटाइज मशीन भी है, और ये खुद ही देखिए लोग खुद पालना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को वो समझते हैं कि ज़रूरी है ये कि ध्यान रखें, सैनिटाइज यूज़ करें, मास्क का प्रयोग करें। देखिए लगातार जो है लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, अपनी अरदास यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोरोना ने भले ही चीज़ों को थोड़ा बदला है, लेकिन आस्था बरकरार है। उसी तरह के उसी भाव के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कोरोना कितना असर देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है इंडिया में। तो आप दर्शन करने आए हैं आज, तो घर से निकले तो मास्क वगैरह सब लेकर निकले? घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि मंदिर जा रहे हैं? नहीं, मम्मी खुद मेडिकल लाइन में वैसे मेरे, तो उन्होंने ही कहा था कि जाना चाहिए मंदिर, और बस ध्यान रखना सेफ्टी का। तो देखिए ध्यान रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात इस बच्ची ने कही है कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अब सोशल डिस्टेंसिंग लोग बनाकर चल रहे हैं। ये हम बीकानेर जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, लक्ष्मण आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ अजमेर से कौशल जुड़ गए हैं, और साथ ही कोटा से भंवर एस चारण जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं। सबसे पहले भंवर, मैं आपके पास आऊंगी, जरा तस्वीरें बताएं, आप कहाँ पर अभी स्थित है, कौन से मंदिर में स्थित है, और वहाँ की स्थिति क्या है? क्या कोरोना काल के बाद 6 महीने के बाद जो मंदिर खुले हैं, ऐसे में भक्तों का आने की शुरुआत हो गई है नवरात्र के पहले दिन? देखिए, मैं गुमानपुरा शीतला माता मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ, और कुछ देर पहले ही यहाँ पर माता जी की आरती उतारी गई है। शुभ मुहूर्तों में घट स्थापना का दौर लगातार जारी है। शैलपुत्री स्वरूप जो माता जी का है, आज प्रथम दिन शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है, और अंतिम जो 9वां दिन होता है उस दिन माँ सिद्धिदात्री स्वरूप जो माँ का है उनकी पूजा होती है। तो ये 9 दिन जो हैं ये पूरी तरह से आराधना के माँ भगवती की भक्ति के नाम होते हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बात करने की कोशिश करता हूँ। आपने आज पूजा की है, लेकिन लंबी दूरी रही, कोरोना काल आ गया, 5-6 महीने का फासला रह गया, और अब नवरात्र आया है, तो कैसा लग रहा है? मन में कितनी खुशी, कितना उत्साह, और कैसे नवरात्र मना रहे हैं? मन में बहुत, कोरोना के बावजूद ये मन में बहुत खुशी और उत्साह है। आज माता का बहुत बढ़िया श्रृंगार उत्साह से सबने किया है, और माँ शैलपुत्री का पहला दिन है, और सबने आरती अपने सोशल डिस्टेंसिंग में करते हुए करी है। तो घरों में भी घट स्थापना की है या मंदिरों में ही की है? नहीं, घरों में भी करी है, मंदिरों में भी करी है, घरों में भी करी है। सब में उत्साह तो वही है, पर यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये काम हो रहा है सारा। तो 9 दिन तक किस तरह से पूजा का दौर चलेगा, क्या क्या आराधना में रहेगा?
सुबह आरती होती है, 12 बजे आरती होती है, फिर शाम को माँ की आरती होती है। चलिए मैं पुजारी जी के पास भी लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। पुजारी जी, इस बार शनिवार से नवरात्र शुरू है, यानी माँ भगवती इस बार घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, तो इसका क्या विशेष संकेत है? आश्विन मास में आज शुक्ल पक्ष में आज प्रथम नवरात्र में श्री शैलपुत्री का आज पूजन किया, यहाँ पर घट स्थापना की, ज्योत अखंड ज्योत प्रज्वलित की, खेत्रिका यहाँ पर बोई गई, इधर श्री शीतला जी माता जी की पूजा की गई, यहाँ पर माँ दुर्गा की, सरस्वती जी और शीतला माता जी की पूजा की गई, और उसके बाद भीड़ भी हुई थी लेकिन काफ़ी डिस्टेंसिंग था। लेकिन जानना आपसे ये चाहते हैं कि इस बार शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और माना जा रहा है कि माँ भवानी इस बार घोड़े पर सवार होकर के पृथ्वी पर आएंगे, यहाँ के प्राणियों के सब कष्ट और दुखों को हरेंगे, तो घोड़े पर सवार होकर माता जी के आने का क्या विशेष संकेत है? विशेष संकेत इसमें ये नज़र आता है कि अपन ये देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही अभी जो संसार में अपन देखते हैं, इसमें पूरे वर्ल्ड में अपन देख रहे हैं कि काफ़ी हलचल मच गई है और इंसान को इंसान से दूरी बनाए रखने का ये समय पता नहीं कैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दूरियां कैसे बढ़ गई है, कैसे क्या हो गया है। कोरोना काल में बहुत भारी संकट आए हैं, देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आज यहाँ पर इस दिन आज मेले की तरह काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज यहाँ पर केवल 10 से 15 आदमी। तो आप देखिए, जहाँ मेले लगते थे, जहाँ जयकारों के साथ भक्तों के टोले होते थे, वहाँ पर डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन माँ भगवती की कृपा से ये जो 9 दिन है इनमें इन सब समस्याओं का बदलाव तो बहुत सारे आए हैं भंवर, और तस्वीरें भी हम अलग अलग जगह की दिखा रहे थे। कौशल आपके पास आते हैं, हमने बीकानेर की तस्वीर दिखाई, जयपुर की तस्वीर दिखाई, साथ ही साथ कोटा की भी तस्वीर दिखाई, और हर जगह भक्तों का आने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि बहुत समय बाद मंदिर भी खुले हैं। अब ऐसे में जरा वहां की तस्वीर दिखाइए अजमेर की, कहां कौन से मंदिर में आप स्थित हैं और पहले दिन की शुरुआत नवरात्र की किस तरह हो रही है वहां पर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना काल के चलते जिस तरीके से नवरात्रा का जो श्रद्धा और भक्ति दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक्ति की आराधना के लिए भक्ति और जो भक्ति भाव है वो यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस समय हम खड़े हैं बजरंगगढ़ के माता मंदिर पर, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम हमारे दर्शकों को लाइव आरती दिखा रहे हैं, माँ के इस स्वरूप की आरती दिखा रहे हैं। आज शैलपुत्री की जो है आराधना की जाती है, आप देख पा रहे हैं कि जोत के साथ यहाँ पे आरती हो रही है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद हैं और यहाँ पर इन श्रद्धालुओं को खड़े करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं सब मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। इस बार खास बात यह रहेगी कि मंदिरों पे किसी भी तरह की कोई प्रसाद नहीं चढ़ा पाएगा, ना किसी जल का वितरण होगा और न ही मंदिरों से मिलने वाला प्रसाद भी यहाँ मिल पाएगा। जितने भी भक्त यहाँ पर अभी कतारबद्ध हैं जो माँ की आरती में शामिल हैं, यहाँ पर सभी माँ की आराधना में लीन हैं और आरती का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर जो इस समय आप देख पा रहे हैं कि किस तल्लीनता के साथ आराधना की जा रही है। यहाँ कोरोना का भय जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्ति है, जो शक्ति की आराधना का प्रतीक है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन तीरथ आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समय इस मंदिर पर महा आरती की जा रही है। प्रातः 9 बजे यहाँ पे आरती होती है और बिल्कुल कौशल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये साफ पता चल रहा है कि कोरोना काल जरूर चल रहा है, महामारी है, लेकिन जब नवरात्र की शुरुआत हो गई, शुभ दिनों की शुरुआत हो गई है, तो किस तरह से लोगों में, भक्तों में उत्साह भी है। और चलिए बीकानेर चलते हैं और लक्ष्मण राघव आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने मंदिर की तस्वीरें दिखाई, भक्तों से भी हमने बात की, लेकिन जरा वहाँ की, क्योंकि धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह से अब 9 दिन में पूजा होगी, प्रार्थना होगी, साथ ही साथ प्रसादी का कैसे वितरण किया जाएगा, क्या नियम बनाए गए हैं? जानते हैं कि नवरात्रा के 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, तो आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है, घट स्थापना अपने घरों में हुई है। और देखिए, ये बात सही है कि कोरोना ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, लेकिन भाव को प्रभावित नहीं कर पाया। भक्ति का भाव वही है, तरीके बदल गए हैं। जब मंदिर बंद रहे तो घरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, और अब जब मंदिर खुल गए हैं तो जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूरा एक तरह से पालना करते हुए आ रहे हैं, मास्क पहनकर आ रहे हैं। हालांकि ये बात ठीक कह रहे हैं आप, प्रसाद वगैरह उस तरह से अब अनुमत नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से कहिएगा, देखिए भाव जो है ना
उनको एक तरह से किसी इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होती। भाव तो एक तरह से जिसकी एक तरह से कहिएगा समर्पण भाव है, भक्ति भाव है, ये तो केवल दर्शन मात्र से पूरा होता है। तो दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग वर्ग के लोग हैं, गरीब अमीर, ये वो दर होती है जहाँ पर सब समान हो जाते हैं। सभी वर्ग के लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसा कि हम जब श्रद्धालुओं से बात करते हैं तब भी यही निकल कर आता है कहीं ना कहीं कि वो एक प्रार्थना ये कर रहे हैं कि भगवान इस कोरोना महामारी से उन्हें मुक्ति दे। उनके भीतर से कहीं ना कहीं ये भाव जरूर आता है कि इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाए, अब कोई वैक्सीन आ जाए कहीं ना कहीं। तो ये सब लोग जो हैं अरदास लेकर माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं। खुद की समृद्धि शांति सब तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम अब जो है इस कोरोना से मुक्ति का कोई मार्ग निकल कर आए। तो ये देखिए भाव लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें कैमरामैन गुलाम रसूल लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको मंदिर के भीतर की वो लाइव तस्वीर दिखाएंगे। मूर्ति की प्राचीन मूर्ति है, तो हम यहाँ लगातार पर देख रहे हैं और भाव जो है वो कम होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। चाहे हम बीकानेर की बात करें, कोटा की बात करें, जोधपुर चलते हैं। राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत जगह की तस्वीरें हमने सभी दर्शकों को दिखाई और कमाल की बात यह है कि भक्तों में उत्साह बना हुआ है और वो बनता भी है क्योंकि 6 महीने बाद जब भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं, स्थितियां बहुत खराब हो गई, महामारी आ गई, ऐसे में भगवान से प्रार्थनाएं लोग कर रहे हैं। जरा जोधपुर की तस्वीर दिखाएं, क्या वहां पे नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है? देखिए मेघा, सबसे इस बार पीड़ा वाली बात यह है कि माता रानी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो भी पा रहे हैं तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, लेकिन भाव जो होते हैं, आप देखिए इस वक्त हम जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित चामुंडा मंदिर में देखिए कि परिवार पहुंच रहे हैं, दरवाजा मंदिर का बंद है और ऐसे क्या प्रार्थना करें। श्रद्धालुओं से बात करते हैं। आपको लगता है कि कोरोना का काल चल रहा है, किस तरीके से आपने माता रानी से क्या प्रार्थना की है? सबसे पहले तो यही प्रार्थना की है कि ये कोरोना का काल जल्दी से ख़त्म हो और हम यहाँ से बाहर निकले। हमारे कॉलेजेस और भी बंद है तो हम बिल्कुल भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो माता से हमने यही मांगा है कि हम जल्द से जल्द वो कॉलेज में वापस जा सके और अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सके। देखिए मेरा तस्वीर देखिए, मास्क के साथ है एक बच्चा है जो अपना किस तरह से खुद को जो शील्ड लगा करके यहाँ पहुंचा है। एक बुजुर्ग माता जी से बात करते हैं, पहले में आज में कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं? अब दर्शन नहीं हो पा रहे? नहीं हो पा रहे भैया दर्शन, क्या करें। तो आप देखिए कि ये मजबूरी है, बेबसी है, लाचारी है, लेकिन प्रार्थना यही कर रहे हैं कि कोरोना से मुक्ति मिले। दर्शन कराने की कोशिश करें। स्वर्गीय भवानी सिंह जो हमारे जो दर्शक हैं उनको दर्शन करा रहे, सीधे मंदिर के दर्शन, माता रानी के दर्शन। देखिए माँ चामुंडा के ये जो दर्शन है ये घर बैठे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिरों में ताले हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ ताले लगाए हुए हैं। ठीक है, पूजा अर्चना करनी है, पंडित जी अंदर जरूर है, पुजारी अंदर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करनी है। और कुल मिलाकर के जोधपुर का जो चामुंडा किला है, मंदिर है, वो भी बंद पड़ा है। ऑनलाइन तस्वीरें जरूर दर्शन कराई जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें तो ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन भक्तों का आना लगातार जारी है क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर मंदिर खुल गए हैं। तो लोगों में एक उत्साह होता है, एक आशा होती है कि शायद मंदिर खुलेगा, भगवान के दर्शन होंगे, हम प्रार्थनाएं करेंगे, हमारी जो इच्छाएं हैं वो मानी जाएंगी। कोटा चलते हैं। भंवर, जरा आप तस्वीर बताएं। आपने दिखाया कि किस तरह से भक्तों का आना मंदिर में जारी है, धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं, ऐसे में किस तरह की गाइडलाइन बनाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, प्रसादी के लिए, साथ ही साथ आरती के लिए, क्या कुछ गाइडलाइन है मंदिर में? देखिए, गाइडलाइन मोटे तौर पर सैनिटाइजेशन की और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की है। और हमने यहाँ पर देखा कि जो भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं वो खुद ही इसको लेकर के पर्याप्त सावचेती बरत रहे हैं। हालांकि मंदिर के बाहर जो है वो गार्ड्स की भी व्यवस्था की गई है और अगर लाइनें लगती है तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जा सके, इसका कोऑर्डिनेशन मंदिर प्रबंधनों की तरफ से भी हो रहा है। लेकिन कोरोना काल में किस तरह से इन नवरात्रों में हालात और परिस्थितियाँ बदली हुई है, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आप देखिए, ये आरती की थाली है और आरती की थाली में बाकी सब चीज़ों के साथ साथ सैनिटाइजर भी यहाँ पर मौजूद है। यानी माँ की भक्ति के साथ साथ माँ भगवती के जो पुत्र हैं उनको अपना ख्याल भी रखना है, ऐसा भी माँ का आदेश मान करके। और आप देखिए कि पूजा की थाली के साथ सैनिटाइजर भी यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ वहाँ के मैं सबसे पहले आपको जो 9 दिनों के लिए अखंड जोत जलाई गई है, मैं उसके दर्शन सारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये जोत 9 दिनों तक अखंड रूप से प्रज्वलित रहेगी मंदिर के अंदर। ये घी का अखंड दीपक है जो
नवरात्रा की प्रथम दिन पर घट स्थापना के साथ यहाँ पर प्रज्वलित किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि घट स्थापना की गई, इसकी तस्वीरें भी आप देखिए। श्रीफल, नारियल, फल फूल, मिष्ठान के साथ माँ भगवती की आप देखिए बिल्कुल उनके चरणों में ज्वारे बोए गए हैं और 9 दिनों तक ये अनुष्ठान यहाँ पर चलने वाले हैं। चूंकि ये शारदीय नवरात्रा है, अनुष्ठान चलेगा, हालांकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कहा गया है। राजीव, आप जोधपुर चामुंडा माता के दर्शन करा रहे थे, लेकिन मंदिर के पट नहीं खुले हैं, तो क्या जोधपुर में कोई भी मंदिर अभी खुला नहीं है? कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है, धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं? देखिए, राजस्थान सरकार ने जो कोरोना से जो प्रभावित जिले हैं 11 जिले, उन 11 जिलों में जोधपुर जिला भी शामिल है। तो लिहाजा जो चामुंडा का माता का मंदिर है उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, उस लिहाज से जो किले के अंदर मंदिर है उसको बंद रखा गया है, प्रशासनिक स्तर पर भी, ट्रस्ट के आधार पर भी। रही बात गली मोहल्ले में छोटे मंदिर जरूर है, लेकिन वहाँ उतनी भीड़ नहीं आती। एक प्रभावशाली माता का मंदिर जो कहा जाता है पुलिस लाइन का, यहाँ पे भी देखिए कि दोनों तीनों चारों तरफ से रास्ते बंद है। अंदर सिर्फ अगर कोई है तो एक पुजारी अंदर है, अंदर किसी को अनुमति नहीं है। सबसे बड़ी बात मंदिर बंद है, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं बाहर से, गेट के बाहर से माता के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।